पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ के राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। कुल 15 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। नए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को राज्यपाल के साथ मुलाकात की थी। इस मंत्रिमंडल में जहां कुछ नए चेहरे हैं तो कई की छुट्टी हो गई है। सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी रजिया सुल्ताना को कैबिनेट में जगह दी गई है। नए मंत्रिमंडल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और चन्नी साहब को भी और उनके सहयोगियों को सबको एक शानदार शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पूरी पार्टी की तरफ से ही ऐसी हमने तय किया है कि जो लोग मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा पाए हैं उनको पार्टी में और सरकार के सेटअप में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं गया है, लेकिन नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए, 7 नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए और एक सामाजिक बैलेंस, क्षेत्रीय बैलेंस पैदा करने के लिए जो है ये सारी एक्सरसाइज हुई है। तो इसलिए किसी को पार्टी ने छोड़ा नहीं है, बल्कि उनकी सेवाओं के क्षेत्र बदल जाएंगे और उनको दूसरी सेवाओं पर लगाया जाएगा और सरकार में भी लगाया जाएगा, सरकार के बाहर भी। तो पंजाब में नए कैबिनेट का गठन हो गया है। इसमें कई मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। इस बड़ी बात यह कि कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनके भी खास को इसमें जगह मिली है। 15 मंत्री, फिलहाल जो 15 विधायक थे उन्हें मंत्री बनाया गया है। मनप्रीत सिंह बादल को मंत्री बनाया गया है। तो अब तो राजविंदर सिंह बाजवा को भी मंत्री बनाया गया है। राणा गुरजीत सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा बात की जाए तो अरुणा चौधरी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। चरणजीत सिंह चन्नी की ये कैबिनेट, जिसमें रजिया सुल्ताना को भी जगह दी गई है। विजय इंदर सिंगला को भी इसमें जगह दी गई है। रणदीप सिंह नाभा को भी चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में जगह मिली है। राजकुमार वेरका को भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो संगत सिंह गिलजिया को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। परगट सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिली है। अमरिंदर सिंह राजा बडीग को भी इसमें जगह दी गई है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। देखो, जो सरकार के काम है उसको आगे बढ़ाना है और जो भी हमारे इश्यूज हैं उसको प्रॉपरली रिजॉल्व करना है। नवे साडे चेहरे आए ने, यंग ब्लड आया, ये जेडे ऑनरेबल चरणजीत सिंह चन्नी की चीफ मिनिस्टरशिप के कुछ बहुत वधिया काम है। मैं समझता हूँ अभी शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत आज हुई है, तो मैं समझता हूँ शुरुआत करने से अगर आज ही कह दे पहली पौड़ी पहले दिन ही चढ़ी जाती है, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और लोगों की भावना पर पूरे उतरने की कोशिश करेंगे हम। ये सरकार के लिए चैलेंजेस हैं और अच्छी शुरुआत सीएम साहब ने की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे से जिस तरह हम काम कर रहे हैं और उसी रफ्तार से काम करने की कोशिश करें। सर, समय कम है, उम्मीदें बहुत ज्यादा पंजाब लोगों को, खरे उतरेगी ये कैबिनेट? देखो, जिंदगी में पहले दिन तो तय नहीं होता। जिस दिन बच्चा जन्म होता है तो पहले दिन चलना फिरना तो नहीं होता। आज कैबिनेट बनी है तो जो चैलेंजेस हैं उनको धीरे धीरे एक एक लेके आगे चले। सर, नाराजगी अभी कहीं ना कहीं बरकरार है, कैप्टन अमरिंदर से अभी भी नाराजगी। देखो, वो नाराजगी मैं समझता हूँ हमारी हाईकमांड में देखना उनका काम है, मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कारगुजारी करने को, मेरी जिम्मेवारी जो दी गई वो पूर्ण तौर पर जो भी काम दिया जाएगा उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। लोग ये कहेंगे कि जो काम दिया था उसने ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा किया। बड़ी साहब, चुनौती ये है कि समय बेहद कम है। इस समय का किस तरीके से आप सदुपयोग करोगे? मेरे को लगता है कोई चुनौती में नहीं है, बंदे में दम होना चाहिए। जिस तरीके से 6 दिन के अंदर एक नया इतिहास रच दिया चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू साहब ने,
और ये कह दिया कि जब पूरे देश में खनन माफिया की बात होती है, कहा जाता है कि चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, क्योंकि इसकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन उन्होंने बनते ये कहा कि मैं माफिया शब्द जो देश में, जो पंजाब में 10 साल पहले आया था, जो जिसने जन्म लिया था सुखबीर के टाइम, उसको मैं खत्म कर दूंगा और खनन बिल्कुल जो रेत कहा जाता है उसको फ्री कर देंगे। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया है। उन्होंने 15 नए मंत्रियों को अपने कैबिनेट में शामिल किया है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी शपथ ली है। इसके बाद फरीदकोट में ढोल और नगाड़े बजाकर और लड्डू बांटकर लोगों के साथ खुशी मनाई। तो अमरिंदर सिंह राजा मंत्री बनाए गए हैं, जिसके बाद उनके समर्थकों ने लड्डू बांटकर यह खुशी जाहिर की है। और उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब खुशी और जश्न का ये माहौल अमरिंदर सिंह के कैबिनेट में जगह मिलने के बाद फरीदकोट में खुशी मनाई गई है। अमरिंदर सिंह राजा को कैबिनेट में जगह मिली है और अमरिंदर सिंह राजा के कैबिनेट में जगह मिलने के बाद उनके समर्थकों ने जश्न मनाया, खुशी मनाई। लड्डू बांटकर ये जश्न मनाया गया, भांगड़ा किया गया। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी जगह पे भंगड़े पै रहे हैं, लड्डू वंडे। और अब बात पंजाब की सियासत की। लुधियाना पहुंचे अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 2022 में अकाली दल की सरकार पंजाब की सत्ता में आएगी। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पर भी निशाना साधा है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब की जनता के साथ 4.5 साल धोखा किया। कहा कि पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और अब चरणजीत सिंह चन्नी क्या कुछ पूरा कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, 4 ਬੰਦੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੰਡਿਕਟਡ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈ, 3 ਬੱਚਸਾਈਡ ਕੇਸ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੁਕਤਸਰ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਧਰ ਕਾਦੀਆ ਕੇਸ ਵਾਲੇ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧੜੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ,
ਹੁਣ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।